बात करेंगे अपने बीपीएससी बिहार शिक्षक भर्ती एग्जाम पेपर के बारे में, जिसके बारे में जानना हमारे एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है कि कैसे किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में। पार्ट 3 है हिंदी का। इससे पहले मैंने जनरल स्टडीज़ का और लैंग्वेज का पोर्शन करा दिया था, ना देखा हो तो देख लेना। हमारा 71 नंबर का क्वेश्चन करा है, निम्नलिखित पुस्तकों को उनके लेखकों के साथ सम्मिलित कीजिए। मतलब कुछ पुस्तकें देगी, इनके लेखक हैं, उसके साथ तुम्हें सम्मिलित करना है। जैसे कि पुस्तक का नाम है हिंदी साहित्य की भूमिका, हिंदी साहित्य के आलोचनात्मक इतिहास, उत्तरी भारत की संत परंपरा, हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास, हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास। और हमारे लेखक हैं परशुराम चतुर्वेदी, हजारी प्रसाद द्विवेदी, बच्चन सिंह, राम कुमार वर्मा और गणपत चंद्र गुप्त। ठीक है, और इसको हमें नीचे दिए गए हैं कूट, उनके साथ प्रयोग करना है। ठीक है, तो नीचे दिए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर चुनिए। कि ए का 1, बी का 2, सी का 3, डी का 4, ई का 5, दूसरा ए का 2, बी का 4, इस तरह से आपके ऑप्शन दिए गए हैं। सही कौन सा इसमें से कहीं सही? 71 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि ए का 2, बी का 4, सी का 1, डी का 3 और ई का 5 सही है। ठीक है, जरा हम इसको लगा भी लेते हैं एक बार, जिससे आपको अच्छे से पता चल जाए। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही था? ऑप्शन बी हमारा सही था। ए का 2 हिंदी साहित्य की भूमिका के हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी। हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं, उन्होंने पुस्तक का नाम है हिंदी साहित्य की भूमिका। दूसरी है हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास, तो बी का है 4, यानी कि राम कुमार वर्मा। किसकी है? राम कुमार वर्मा की। तीसरा है उत्तरी भारत की संत परंपरा, तो सी का हमारा है 1, यानी कि परशुराम चतुर्वेदी। चौथा कह रहा है हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास, तो हमारे डी का हो जाएगा 3, यानी कि बच्चन सिंह। पांचवा है कि हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास, तो ई का हो गया 5, गणपत चंद्र गुप्त। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि मलिक मोहम्मद जैसी की प्रेम कविता हिंदी साहित्य के इतिहास का काल विभाजन और नामकरण करते हुए उपयुक्त नामकरण किस साहित्य इतिहासकार ने सुझाया है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल, ऑप्शन बी है हजारी प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन सी है डॉक्टर जॉर्ज ग्रियर्सन, ऑप्शन डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, और ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 72 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, डॉक्टर जॉर्ज ग्रियर्सन। ठीक है, मलिक मोहम्मद जैसी की प्रेम कविता हिंदी साहित्य के इतिहास का काल विभाजन और नामकरण करते हुए उपयुक्त नामकरण जो है वो डॉक्टर जॉर्ज ग्रियर्सन साहित्यकार ने सुझाया है। आगे बढ़ते हैं। 73 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि विद्यापति के पदावली में वर्णित मुख्य विषय हैं, जैसे कि पहला राजनीतिक युद्ध, दूसरा वेश संधि, तीसरा पुरुष परीक्षा, चौथा अनमेन विवाह और पांचवा है बाल विवाह। ठीक है, नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुनिए। तो इनमें से बताना है कि सही उत्तर कौन सा। जैसे कि पहला कह रहा है कि ऑप्शन ए कह रहा है कि 1 और 2, ऑप्शन बी कह रहा है 2 और 3, ऑप्शन सी कह रहा है 4 और 5, ऑप्शन डी कह रहा है कि उपयुक्त में से एक से अधिक, और ऑप्शन ई कह रहा है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 73 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, केवल 1 और 2। 1 और 2 का मतलब यहाँ पे क्या है? 73 का 3 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, केवल 1 और 2, यानी कि राजनीतिक द्वंद्व और वेश संधि। विद्यापति की पदावली में वर्णित मुख्य विषय है राजनीतिक द्वंद्व और वेश संधि। ठीक है, ऑप्शन हमारा ये सही हो जाएगा। 74 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस भाषा का विकास ब्राह्मण अपभ्रंश से हुआ है? ऑप्शन ए है मराठी, ऑप्शन बी है बिहारी हिंदी, ऑप्शन सी है सिंधी, ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक, और ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 74 का सही आंसर हो जाएगा सी, सिंधी। निम्नलिखित में से जो सिंधी भाषा है उसका विकास जो है वो ब्राह्मण अपभ्रंश से हुआ है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा 75 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि विद्वानों द्वारा रीतिकाल के नामकरण से संबंधित कौन सा सत्य नहीं है? यानी कि जो हमारे रीतकाल के नामकरण है उनसे संबंधित कौन सा सत्य नहीं है? ऑप्शन ए है रीतकाल आचार्य रामचंद्र शुक्ल, ऑप्शन बी है अलंकृत मिश्र बंधु, ऑप्शन सी है श्रृंगार काल विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, ऑप्शन डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, और ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 75 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई, उपयुक्त में से कोई नहीं। इनमें से कोई भी नहीं है जो रीतिकाल के नामकरण से संबंधित हो। ठीक है, 6 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि गोरखनाथ की रचनाओं को सांप्रदायिक कहकर साहित्य से बहिष्कृत करने वाले विद्वान कौन है? ऑप्शन ए है आचार्य रामचंद्र शुक्ल, ऑप्शन बी है हजारी प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन सी है डॉक्टर राम कुमार वर्मा, और ऑप्शन डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, और ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 76 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए,
है आचार्य रामचंद्र शुक्ल। ठीक है, गोरखनाथ की जो रचनाएं उनको सांप्रदायिक कहकर साहित्य से बहिष्कृत करने वाले विद्वान आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं। 77 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि हिंदी साहित्य में छंदों का बादशाह तथा छप्पाओं का राजा किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए है नरपति नाल्हा, ऑप्शन बी है अमीर खुसरो, ऑप्शन सी है दलपति विजय, ऑप्शन डी है उपयुक्त में से एक से अधिक और ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 77 का सही आंसर ऑप्शन ई हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, हिंदी साहित्य में छंदों का बादशाह तथा छप्पियों का राजा इनमें से किसी को नहीं कहा जाता था। 78 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि संत काव्यधारा में सबसे अधिक शिक्षित संत कौन थे? तो बताइए जो हमारी संत काव्यधारा थी उसमें सबसे शिक्षित संत कौन से थे? ऑप्शन ए है कबीर, ऑप्शन बी है रैदास, ऑप्शन सी है सुंदरदास, ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। 78 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सुंदरदास। संत काव्यधारा में सबसे शिक्षित संत सुंदरदास जी हैं। ठीक है, 79 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि रासो शब्द की उत्पत्ति रसायन से कितने मानी है? ऑप्शन ए है रामचंद्र शुक्ल, ऑप्शन बी है गर्षा दत्तर्षि, ऑप्शन सी आचार्य गार्षा दत्ताशी, ऑप्शन सी है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन डी है उपयुक्त में से एक से अधिक और ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। 79 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन है रामचंद्र शुक्ल। रासो शब्द की उत्पत्ति रसायन से रामचंद्र शुक्ल जी ने मानी है। ठीक है, हमारा 80 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि प्रकाशन वर्ष के अनुसार सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की निम्नलिखित रचनाओं का सही अनुक्रम है। ऑप्शन ए है अर्चना आराधना अडिमा गीतिका, ऑप्शन बी है आराधना अडिमा अर्चना गीतिका, ऑप्शन सी है गीतिका अडिमा अर्चना आराधना, ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक और ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 80 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी गीतिका अडिमा अर्चना और आराधना। ठीक है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की रचनाओं का सही अनुक्रम है गीतिका अडिमा अर्चना और आराधना। ठीक है, आगे हमारा 81 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि ये हमारा क्या है गद्यांश है। तो हमारा प्रश्न संख्या 81 से 85 तक गद्यांश है। इन्हें हमें ध्यानपूर्वक पढ़ना है, पूछे गए प्रश्नों के सही विकल्प चुनकर उनके उत्तर देने। तो हमारा गद्यांश क्या है? आचरण की सभ्यता में भाषा सदा मौन रहती है। इस भाषा का निघट्टू धवल पत्रों वाला होता है। सभ्यता चरण प्रखर नाद करता हुआ भी मौन है। व्याख्यान देता हुआ भी गुप्त है। राग गाता हुआ भी सुर के भीतर है। मृदु वचन की मिठास से आचरण की सभ्यता मौन रूप से घुली है। नम्रता, दया, प्रेम और उदारता भी आचरण की भाषा है। मनुष्य के जीवन पर इस मौन व्याख्यान का प्रभाव क्षणिक स्वप्नजीवी नहीं है, फिर सनातन होता है। बर्फ का दुपट्टा बांधे हिमालय इस समय तो अति सुंदर मालूम होता है, परंतु प्रकृति ने अगणित शताब्दियों के परिश्रम से रेत का एक एक कण समुद्र में डुबो डुबो कर इस हिमालय के दर्शन कराए हैं। आचरण भी हिमालय की इस तरह ऊंचे कलश वाला मंदिर है। यह आम का पेड़ नहीं जिसे जादूगर क्षण भर में हथेली पर जमा दे। इसके बनने में अनंत काल लगा है। पृथ्वी बन गई, सूर्य बन गया, तिल पिंगल संध्या बन गई, तारागण आकाश में दौड़ने लगे, परंतु अभी तक आचरण के सुंदर रूप से पूर्ण दर्शन नहीं हुए। कहीं कहीं उसकी छटा अवश्य दिखाई देती है। तो हमारा 81 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक होगा। तो हमने जब गद्यांश पढ़ा इसका हमें उपयुक्त शीर्षक बताना है। ऑप्शन ए है आचरण की सभ्यता, ऑप्शन बी है सभ्यता की भाषा, ऑप्शन सी है सभ्यता का रोग, ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक और ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 81 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए आचरण की सभ्यता। ठीक है, हमारा आचरण की सभ्यता इसका सही आंसर है शीर्षक। हमारा 82 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि सभ्यता चरण प्रखर नाद करता हुआ भी मौन है। इस वाक्य में प्रखर शब्द है। ऑप्शन ए है संज्ञा, ऑप्शन बी है सर्वनाम, ऑप्शन सी है विशेषण, ऑप्शन डी है उपयुक्त में से एक से अधिक और ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 82 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी विशेषण। सभ्यता चरण प्रखर नाद करता हुआ भी मौन है। सभ्यता वाक्य में प्रखर शब्द जो है वह विशेषण है। ठीक है, वे शब्द विशेषण जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं। 83 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि निघट्टू शब्द का अर्थ है। तो बताइए निघट्टू शब्द का क्या अर्थ है? ऑप्शन ए है बहुभाषा कोश, ऑप्शन बी है पर्यायवाची कोश, ऑप्शन सी है द्विभाषा, ऑप्शन डी है उपयुक्त में से एक से अधिक और ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 83 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी पर्यायवाची कोश। ठीक है, निघट्टू शब्द का अर्थ है पर्यायवाची कोश। 84 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि
किसके बनने में अनंत काल लगा है? ऑप्शन ए सूर्य, ऑप्शन बी है हिमालय, ऑप्शन सी है आचरण, ऑप्शन डी है उपत्ति में से एक से अधिक और ऑप्शन ई है उपत्ति में से कोई नहीं। तो 84 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी आचरण। ठीक है, आचरण के बनने में अनंत काल लगा है। 85 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है नम्रता, दया, प्रेम और उदारता भी आचरण की भाषा है। इस वाक्य में नम्रता शब्द है। ऑप्शन ए है संज्ञा, ऑप्शन बी है अव्यय, ऑप्शन सी है क्रिया विशेषण, ऑप्शन डी है उपत्ति में से एक से अधिक और ऑप्शन ई है उपत्ति में से कोई नहीं। 85 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी क्रिया विशेषण। नम्रता, दया, प्रेम और उदारता भी आचरण की भाषा है। इस वाक्य में नम्रता जो है वो क्रिया विशेषण है। ठीक है, आगे हमारा 86 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि उड्डयन का संधि विच्छेद होगा। ऑप्शन ए उड प्लस डयन, ऑप्शन बी है उत्त प्लस डयन, ऑप्शन सी है उत्तर प्लस डयन, ऑप्शन डी है उपत्ति में से एक से अधिक और ऑप्शन ई उपत्ति में से कोई नहीं। 86 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी उत्त प्लस डयन। ठीक है, 86 का बी सही होगा, उड्डयन का सही होगा संधि विच्छेद उत्त प्लस डयन। 87 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि यदि ई उ और ऋषि के बाद कोई भिन्न स्वर आए तो इनका परिवर्तन क्रमशः ये व और रा में होता है तो ऐसा कौन सी संधि होती है? ऑप्शन ए यड़ स्वर संधि, ऑप्शन बी है गुण स्वर संधि, ऑप्शन सी है वृद्धि स्वर संधि, ऑप्शन डी उपत्ति में से एक से अधिक, ऑप्शन ई उपत्ति में से कोई नहीं। 87 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यड़ स्वर संधि। यदि कोई ई उ और ऋषि के बाद कोई भिन्न स्वर आए तो इसका परिवर्तन क्रमशः या व और रा में हो जाता है तो इसे हम यड़ स्वर संधि कहते हैं। 88 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित गुणों में से कौन सा समास की दृष्टि से अशुद्ध है? ऑप्शन ए भरपेट, ऑप्शन बी है रसोई घर, ऑप्शन ए भरपेट अव्ययभाव, ऑप्शन बी है रसोई घर तत्पुरुष, ऑप्शन सी है चाल चलन अव्ययभाव समास, ऑप्शन डी उपत्ति में से एक से अधिक, ऑप्शन ई उपत्ति में से कोई नहीं। 88 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी चाल चलन अव्ययभाव समास। ये गलत है क्योंकि भरपेट यानी ये अव्ययभाव समास है और रसोई घर यानी रसोई के लिए घर ये तत्पुरुष समास है। ठीक है, चाल चलन में हमारा अव्ययभाव समास नहीं होगा। 89 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि किस समास में प्रथम पद संख्यावाचक और अंतिम पद संज्ञा होता है? ऑप्शन ए है द्वंद्व समास, ऑप्शन बी है द्विगु समास, ऑप्शन सी है बहुब्रीहि समास, ऑप्शन डी उपत्ति में से एक से अधिक और ऑप्शन ई उपत्ति में से कोई नहीं। 89 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी द्विगु समास। जिस समास में पहला पद संख्यावाचक और अंतिम पद संज्ञा होता है उसे हम द्विगु समास कहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा 90 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि शुद्ध वर्तनी है। ऑप्शन ए उज्ज्वल, ऑप्शन बी श्रृंगार, ऑप्शन सी श्रृंखला, ऑप्शन डी उपत्ति में से एक से अधिक और ऑप्शन ई उपत्ति में से कोई नहीं। तो 90 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी श्रृंखला। ये हमारा जो श्रृंखला शब्द है ये शुद्ध है। 91 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि जिस समास में कोई भी शब्द प्रधान नहीं होता, दोनों शब्द मिलकर एक नया अर्थ प्रकट करते हैं, वह कौन सा समास होता है? ऑप्शन ए है द्वंद्व समास, ऑप्शन बी है बहुब्रीहि समास, ऑप्शन सी है कर्मधारय समास, ऑप्शन डी है उपयुक्त में से एक से अधिक और ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो हमारा जो 91 है उसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, बहुब्रीहि समास। जिस समास में कोई भी शब्द प्रधान नहीं होता है और दोनों शब्द मिलकर कोई नया अर्थ प्रकट करते हैं तो वहाँ पे बहुब्रीहि समास होता है। 92 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि स्वरभंग किस प्रकार का अनुभाव है? ऑप्शन ए सात्विक, ऑप्शन बी है वाचिक, ऑप्शन सी है, ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक और ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 92 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सात्विक। स्वरभंग जो है वो सात्विक प्रकार का अनुभाव है। 93 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि प्रावर्त का विलोम शब्द है। ऑप्शन ए निर्वध, ऑप्शन बी अपारब्ध, ऑप्शन सी अनारब्ध, ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक और ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। 93 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी अनारब्ध। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा 94 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि किस वाक्यांश के लिए दिया हुआ एक शब्द सही नहीं है? ऑप्शन ए जो बहुत बोलता हो मितभाषी, दूसरा है जिस स्त्री को कोई संतान ना हो बांझ, तीसरा है क्रम के अनुसार यथाक्रम, चौथा कह रहा है कि उपयुक्त में से एक से अधिक और पांचवा कह रहा है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 94 का हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए जो बहुत बोलता है उसे मितभाषी कहते हैं। तो ये बिल्कुल गलत बात है। ठीक है, बिल्कुल। जबकि जिस स्त्री को संतान ना हो उसे बांझ कहते हैं, बिल्कुल सही है। क्रम के अनुसार यथाक्रम बिल्कुल सही है। जबकि जो बहुत बोलता है उसे मितभाषी नहीं कहते। ठीक है, उसे बोलते हैं बाचाल। 95 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि
किसी समाज की सभ्यता का मूल्यांकन स्त्रियों के प्रति पुरुषों के देश को देखकर किया जा सकता है। वाक्य में रिक्त स्थान के लिए उपयुक्त शब्द है। ऑप्शन ए चरित्र, ऑप्शन बी है स्वभाव, ऑप्शन सी है आचरण, ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक और ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 95 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी आचरण। किसी समाज की सभ्यता का जो मूल्यांकन है वो स्त्रियों के प्रति पुरुषों के आचरण को देखकर हम कर सकते हैं। फिर हमारा 96 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा गलत सुमेलित है। ऑप्शन ए है 9 2 11 होना, भाग जाना, दूसरा है नज़र पर चढ़ना, आंख बचाना, तीसरा है नज़र करना यानी कि भेंट करना, चौथा है उपयुक्त में से एक से अधिक और ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो हमारा 96 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी नज़र पर चढ़ना यानी कि आंख बचाना। ये गलत है और इसने हमसे गलत ही पूछा है, जबकि 9 2 11 और भाग जाना बिल्कुल सही है। नज़र करना यानी कि भेंट करना, ठीक है, नज़र पर चढ़ना आंख बचाना ये गलत होता है। 97 नंबर का हमसे क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से मात्रिक छंद किस विकल्प में है। तो बताइए इसमें से कौन सा विकल्प है जिसमें मात्रिक छंद है। ऑप्शन ए है दोहा, चौपाई, सोरठा, ऑप्शन बी है कवित्त, भुजंग, प्रयत, शालिनी, ऑप्शन सी है मालिनी, वंश, इस्त, उल्लल्ला, ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक और ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो हमारा 97 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए दोहा, चौपाई और सोरठा। इनमें मात्रिक छंद है किसमें, दोहा, चौपाई और सोरठा। 98 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पथिको छाया नहीं, फल लागे अति दूर। इसमें किस प्रकार का उदाहरण है छंद का। ऑप्शन ए सोरठा, ऑप्शन बी है चौपाई, ऑप्शन सी है दोहा, ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 98 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी दोहा। ठीक है, बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पथिको छाया नहीं, फल लागे अति दूर। इसमें दोहा है छंद। ठीक है, हमारा 99 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस लक्षणा को हत स्वार्था लक्षणा भी कहते हैं। ऑप्शन ए लक्षण लक्षणा, ऑप्शन बी है उपादान लक्षणा, ऑप्शन सी है विपरीत लक्षणा, ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक और ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। 99 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी उपादान लक्षणा। ठीक है, आगे हमारा 100 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कालक्रमानुसार आचार्यों का कौन सा क्रम सही है। ऑप्शन ए भामेय, मम्मट, दंडी, आनंदवर्धन, ऑप्शन बी आनंदवर्धन, भामेय, मम्मट, दंडी, ऑप्शन सी है भामेय, दंडी, आनंदवर्धन, मम्मट, ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक और ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। 100 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी भामेय, दंडी, आनंदवर्धन और मम्मट। 101 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि रस सूत्र के व्याख्याकारों को उनके सिद्धांतों के अनुसार सुमेलित कीजिए। व्याख्याकार है और 10 सिद्धांत है। पहला है भट्ट लोलेट अभिव्यक्तिवाद, ऑप्शन बी है शंकुक मुक्तिवाद, तीसरा है भट्टनायक अनुमितिवाद और चौथा है कि अभिनव गुप्त उत्पत्तिवाद। तो नीचे दिए गए कोड का हमें प्रयोग करके सही आंसर चुनना है। तो हमारा इसमें सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी दूसरे का चौथा, तीसरे का तीसरा, चौथे का पहला। आगे बढ़ते हैं और आगे हमारा 102 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए। हमारा सूची 1 में है संकल्प, सूरज, काका, मोटर, रेलगाड़ी। सूची 2 में है तद्भव, देशज, तत्सम, विदेशी और शंकर। तो इसमें से हमें नीचे दिए कोड का सही उत्तर चुनना है। तो इसमें हमारा सही आंसर हो जाएगा 102 का सी, यानी कि पहले का तीसरा, दूसरे का पहला, तीसरे का दूसरा, चौथे का चौथा और पांचवें का पांचवा। आगे हमारा 103 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित शब्द युग्मों में से कौन सा सही नहीं है। ऑप्शन ए है जरठ, जठर, जवान, पेट, ऑप्शन बी है तरंग, तुरंग, लहर, घोड़ा, ऑप्शन सी है ज्वर, ज्वार, बुखार, उफान, ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक और ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। 103 का सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा जरठ, जठर, जवान, पेट नहीं होता, जबकि तरंग मतलब होता है लहर और तुरंग मतलब होता है घोड़ा, ज्वर का मतलब होता है बुखार और ज्वार का मतलब होता है उफान। ठीक है, और ये जरठ में जवान नहीं होता, जठर में पेट नहीं होता, ये जो गलत हो जाएगा। आगे हमारा 104 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित अनेकार्थी शब्दों का कौन सा युग्म सही है। तो बताइए इसमें से कौन सा युग्म सही है अनेकार्थी शब्दों का। तो ऑप्शन ए द्विज, ब्राह्मण, पृथ्वी, ऑप्शन बी है सुरभि, स्वर्ण, सुगंध, ऑप्शन सी है अंक, संख्या, आनंद, ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 104 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सुरभि, स्वर्ण, सुगंध सही है। ठीक है, 105 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है हमारा कि निम्नलिखित शब्दों के मूल शब्द तथा इससे लगे
इसमें लगे प्रत्यय का कौन सा युग्म गलत है? ऑप्शन ए सुंदरता सुंदर प्लस ता, ऑप्शन बी है कठिनाई कठिन प्लस आई, ऑप्शन सी है बचपन बच प्लस पन, ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ए उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 105 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी बचपन, बच प्लस पन ये गलत है, जबकि सुंदरता सुंदर प्लस ता है, कठिनाई में कठिन प्लस आई है। ठीक है, आगे हमारा 106 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि पारिभाषिक शब्दों का अर्थ किस शब्द शक्ति में रहता है? ऑप्शन ए लक्षणा, ऑप्शन बी है अभिधा, ऑप्शन सी है व्यंजना, ऑप्शन डी है उपयुक्त में से एक से अधिक और ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 106 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अभिधा। ठीक है, ये हमारा पारिभाषिक शब्दों का अर्थ की शब्द शक्ति में रहता है। 107 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि संविधान के किस अनुच्छेद के तहत भारत का कोई भी नागरिक किसी भी भाषा में आवेदन दे सकता है? ऑप्शन ए है आर्टिकल 344, ऑप्शन बी है अनुच्छेद 347, ऑप्शन सी है अनुच्छेद 350 और ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक और ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 107 का सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी अनुच्छेद 350 के अंतर्गत भारत का कोई भी नागरिक किसी भी भाषा में आवेदन दे सकता है। ठीक है, 108 नंबर का हमारे क्वेश्चन कह रहा है कि सोहत तोड़े पीठ पटु श्याम सलोने गात मानव नीलमन सेल पर आतप परयो प्रभात। ऑप्शन उत्पत्ति में किस अलंकार का प्रयोग हुआ है? ऑप्शन ए उत्प्रेक्षा अलंकार, ऑप्शन बी विभावना अलंकार, ऑप्शन सी है मैक अलंकार, ऑप्शन डी है उपयुक्त में से एक से अधिक और ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 108 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए उत्प्रेक्षा अलंकार। ठीक है, जहाँ पे मानो मनो जानो जनो लगा होता है उत्प्रेक्षा अलंकार होता है, मैंने आपको बताया था तो शॉर्ट्स देखा कि मैं बहुत सारी शॉर्ट्स बना रखी हैं। 109 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित ध्वनियों में से कौन सा वर्ण औष्ठेय नहीं है? ऑप्शन ए है पा, ऑप्शन बी है भा, ऑप्शन सी है टा, ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक और ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो हमारा 100 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी टा। ठीक है, इसमें से टा जो है वो औष्ठेय नहीं है। औष्ठेय मतलब आपा वाले सारे वर्ग आते हैं, पा पतंग फा फल बा बकरी भा भालू माँ मछली ये सब आते हैं औष्ठेय में। हमारा 10वां क्वेश्चन कह रहा है कि जिस संज्ञा में किसी भाव दशा धर्म या गुण का बोध होता है उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन ए द्रव्यवाचक संज्ञा, ऑप्शन बी है भाववाचक संज्ञा, ऑप्शन सी है जातिवाचक संज्ञा, ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक और ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 110 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी भाववाचक संज्ञा। जिस शब्द में किसी भाव दशा धर्म या गुण आदि का बोध होता है वहाँ हम भाववाचक संज्ञा का प्रयोग करते हैं। ठीक है, फिर हमारा 111वें नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि ये हमारे देखो भैया इंग्लिश आ गई है। ठीक है, अब हमें इसके बाद इंग्लिश की पैसेज पढ़नी है और उसके बारे में बताना है। हमारा 111 से लेकर 125 तक इंग्लिश है। रीड द पैसेज गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। ठीक है, हमारा ये पूरा दिया गया है, इसको हमें ठीक से पढ़ना होगा, इसको सही से पढ़ लीजिएगा। हम इसके आंसर्स आपको बता दे रहे हैं, बहुत लंबा है भैया ये तो, इतना लंबा पैराग्राफ दिया गया है। ठीक है, हमारा 111वें नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि What will happen if power to decided is dispersed? 111 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी डिसीजन टेकिंग विल बी इजी। 112वें नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि व्हाट इज द बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ डेमोक्रेसी? तो 112 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए पीपल आर इन पावर। 113वां क्वेश्चन कह रहा है कि पावर इज शेयर्ड अमोंगस्ट डिफरेंट पार्ट्स ऑफ गवर्नमेंट सच एज। सही आंसर हो जाएगा 113 का डी मोर देन वन ऑफ द अबव। 114वां क्वेश्चन कह रहा है कि हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर मीन्स, इसका हमारे 114 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी डिवाइडिंग पावर एट सेम लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट। 115वां क्वेश्चन हमारे कह रहा है हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर इन शॉर्ट्स। 115वां का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन है ईच ऑर्गन एक्सरसाइज लिमिटेड पावर। 116वें नंबर का हमारे क्वेश्चन कह रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट लोअर देन स्टेट गवर्नमेंट। सही आंसर हो जाएगा 116वें का सी राज्यसभा। 117वें नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि पावर शेयर्ड अमॉन्ग द सोशल ग्रुप्स इज कॉल्ड एज। 117वें का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी मोर देन वन ऑफ द अबव। 118वां क्वेश्चन कह रहा है कि व्हाट इंश्योर्स दैट पावर डज नॉट रिमाइन इन वन हैंड। सही आंसर हो जाएगा डी मोर देन वन ऑफ द अबव। 119वां क्वेश्चन कह रहा है कि डायरेक्ट शेयरिंग ऑफ पावर इज पॉसिबल व्हेन। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी मोर देन वन ऑफ द अबव। 120वां क्वेश्चन हमारे कह रहा है कि गिव अस टाइटल टू द गिवन पैसेज। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए पावर इन पॉलिटिक्स। हमारे
हमारा 121वां क्वेश्चन कह रहा है कि सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड विच इज सिमिलर इन मीनिंग ऑफ द वर्ड कॉरस। सही आंसर हो जाएगा 121 में का ए रफ। 122वां हमारे क्वेश्चन कह रहा है कि सिलेक्ट द वर्ड अपोजिट इन मीनिंग ऑफ द वर्ड अकॉर्डेड। सही आंसर हो जाएगा 122 में का। 123वां हमारे क्वेश्चन कह रहा है कि द ह्यूज पेंटिंग विल बी कंप्लीटेड बाय द आर्टिस्ट बाय द एंड ऑफ दिस मंथ। चेंज द बॉय। सही आंसर हो जाएगा 123 में का सी। द आर्टिस्ट विल कंप्लीट द ह्यूज पेंटिंग बाय द एंड ऑफ दिस मंथ। 124वें नंबर का क्वेश्चन कह रहा है थैंक यू स्पीच वाज डिलीवर्ड बाय हर ऑन द ओकेजन ऑफ हर कन्वर्सेशन। चेंज द बॉय। सही आंसर हो जाएगा 124 द ए। शी डिलीवर्ड अ थैंक यू स्पीच ऑन द ओकेजन ऑफ हर कॉन्वोकेशन। ठीक है, कॉन्वोकेशन। 125वें नंबर का क्वेश्चन कह रहा है वीवर सच अ ब्यूटीफुल फ्लावर। सही आंसर हो जाएगा 125 में का वी का मक्रोस। 126वें नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि एन एरिया ऑफ लैंड विच इज यूज्ड फॉर बरियल फाइंड आउट वन वर्ड सुबिटाइट सब्स्टिट्यूट फॉर द गिवन सेंटेंस। 126 का सही आंसर हो जाएगा। 127वें नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि लार्ज स्केल डिस्ट्रीब्यूशन बाय फायर इज नॉन एज। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हॉलोकॉस्ट। प्लेस वेयर बीस आर केप्ट इज कॉल्ड। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी मोर देन वन ऑफ द अबव। 129वें नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि फाइंड आउट द वर्ड विच इज मिसस्पेल्ड। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी मोर देन वन ऑफ द अबव। 130वां क्वेश्चन हमारा 130 से 131 तक हमें करेक्ट फॉर्म बननी है वर्ब की। तो हमारा 130वां क्वेश्चन कह रहा है कि दे डैश टू अटेंड अ डांस पार्टी टुडे। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी दे आर गोइंग टू अटेंड द डांस पार्टी टुडे। 131वें नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि रमा वीडियो गेम सिंस मॉर्निंग। सही आंसर हो जाएगा हमारा 131 में का बी इज प्लेइंग। रमा इज प्लेइंग वीडियो गेम सिंस मॉर्निंग। 132वें नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि एवरीवन इज गोन टू द पार्टी टुडे। सही आंसर हो जाएगा 132 में का वी गोन टू द। हमारा 133वां क्वेश्चन कह रहा है कि समंथा इज टेलर इन द होल फैमिली। सही आंसर हो जाएगा 133 में का बी टेलर इन द। आगे हमारा 134वें नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि सी टेक्स हर डॉग फॉर अ वॉक टुडे इवनिंग। सही आंसर हो जाएगा 134 में का सी टैक्स हर डॉग। 31 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है सी इज रीडिंग गोदान विच इज रिटन बाय फेमस हिंदी राइटर मुंशी प्रेमचंद। तो इसमें हमारा सही आंसर हो जाएगा 135 में का सी इज करंटली रीडिंग गोदान विच इज रिटन बाय फेमस हिंदी राइटर मुंशी प्रेमचंद। 136वें नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि सी हैज बीन प्लेइंग फुटबॉल सिंस मॉर्निंग फाइंड आउट द करेक्ट टेंस ऑफ द गिवन सेंटेंस। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी परफेक्ट प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। 137वें नंबर का क्वेश्चन कह रहा है आई विल बी गोइंग टू दिल्ली नेक्स्ट वीक। सही आंसर हो जाएगा 137 में का सी फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस। 138वें नंबर का क्वेश्चन कह रहा है सिलेक्ट द करेक्ट रिपोर्टेड स्पीच फॉर द गिवन सेंटेंस। प्रिया सेज माय फादर इज एन एक्सीलेंट टेनिस प्लेयर। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सेड दैट हर फादर वाज एन एक्सीलेंट टेनिस प्लेयर। 139 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है ही सेड टू मी विल यू पे माई फूड बिल। सही आंसर हो जाएगा 139 का ए यानी कि ही आस्क्ड मी इफ आई वुड पे हिज फूड बिल। 140वें नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि ब्लूबेरी इज द कंपाउंड वर्ड दैट इज फॉर्म्ड बाई। सही आंसर हो जाएगा 140 में का ए एडजेक्टिव प्लस नाउन। 141वां क्वेश्चन कह रहा है कि आई हैव अ पेट डॉग एंड हिज नेम इज अ रिवॉर्ड। सही आंसर इसमें हो जाएगा 141 का बी कंपाउंड सेंटेंस। 142 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि इसमें हमें बताना है कि वेंड 142 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि वेंड ओवर बैकवर्ड्स। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी मोर देन वन ऑफ द अबव। 143 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि हिट द नेल ऑन द हीट। सही आंसर हो जाएगा 143 का ए डू से समथिंग एग्जैक्टली राइट। 144 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है सी कैम लेट बिकॉज इट स्टार्टेड रेनिंग कैट्स एंड डॉग। सही आंसर हो जाएगा 144 का बी एडवर्ब क्लॉज। 145 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है चूज द ऑप्शन दैट बेस्ट कैप्चर द सेंट्रल आइडिया ऑफ द रिलेटेड पैसेज फ्रॉम द गिवन कोट्स। सही आंसर हो जाएगा 145 का ए पार्ट ऑफ चूजिंग अमॉन्ग योर टार्ट्स मैडम डी स्टेल। 146 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है रानी इज वेटिंग फॉर हर डॉक्टर आफ्टरनून। सही आंसर हो जाएगा 146 का ए सिंस।
आप 147 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि हर ऑफिस इज डैश द टॉप फ्लोर ऑफ द दैट टॉल बिल्डिंग। से आंसर हो जाएगा 147 का डी मोर देन वन ऑफ द अबव। 148 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है लेट अस गो टू द बीच, लेट अस गो टू द गार्डन। 148 नंबर का सही आंसर कह रहा है ऑप्शन डी मोर देन वन ऑफ द अबव। 149 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नीडेड फॉर राइटिंग एन इफेक्टिव पैराग्राफ। 149 का हो जाएगा ऑप्शन डी मोर देन वन ऑफ द अबव। 150 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ सोल्यूशन इन लेटर राइटिंग। 140 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई नन ऑफ द अबव। सो डियर स्टूडेंट्स, ये थे हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट बिहार शिक्षक भर्ती का पेपर। पर आई होप यू लाइक दिस वीडियो। साथ ही आप इसकी सभी शॉर्ट्स टेट के प्रीवियस ईयर पेपर के लिए, करंट अफेयर्स के लिए और इंपॉर्टेंट अपडेट्स के लिए, कौन सा मुख्यमंत्री कहाँ नियुक्त किया है, कहाँ किसकी सरकार बनी है, सबको जानने के लिए हमें स्टूडेंट्स इन अकेडमी को इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। कम्युनिटी पोस्ट में आंसर दे सकते हो। हमने सारे शॉर्ट्स की प्लेलिस्ट बना रखी, वो भी जाके देख सकते हैं। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। लाइक कर दें, लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक यू, बाय।